नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित राकेश कौशिक अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे आज नवरात्रे क्यों मनाते हैं और इसके वैज्ञानिक कारण क्या है। अगर रात्रि का कोई विशेष रहस्य न होता तो उत्सवों को रात्रि न कहकर दिन ही कहा जाता। नवरात्रि का अर्थ होता है 9 रातें। हिंदू धर्मानुसार यह पर्व वर्ष में 2 बार आता है, एक शरद माह की नवरात्रि और दूसरा बसंत माह की। इस पर्व के दौरान 3 प्रमुख हिंदू देवियों पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के 9 स्वरूपों श्री शैलपुत्री, श्री ब्रह्मचारिणी, श्री चंद्रघंटा, श्री कृष्णमांडा, श्री स्कंद माता, श्री कात्यायनी, श्री कालरात्रि, श्री महागौरी, श्री सिद्धिदात्री का पूजा विधि विधान से किया जाता है, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। नवरात्र शब्द से नव हो रात्रों विशेष रात्रियां का बोध होता है। इस समय शक्ति के 9 रूपों की उपासना की जाती है, क्योंकि रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्र आदि उत्सवों को रात्र में ही मानने की परंपरा है। यदि रात्रि का कोई विशेष रहस्य न होता तो ऐसा उत्सवों को रात्रि न कहकर दिन ही कहा जाता, जैसे 9 दिन या शिव दिन। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। नवरात्र के वैज्ञानिक महत्व को समझने से पहले हम नवरात्र को समझ लेते हैं। महर्षियों ने वर्ष में 2 बार नवरात्रों का विधान बताया है। विक्रम संवत के पहले दिन अर्थात चैत मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन अर्थात नवमी तक। इसी प्रकार इसके ठीक 6 मास पश्चात अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी अर्थात विजयदशमी के 1 दिन पूर्व तक नवरात्र मनाया जाता है। लेकिन फिर भी सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्रों को ज्यादा महत्व माना गया है। इन नवरात्रों में लोग अपने आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति संचय करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। यहाँ तक कि कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पदासन या सिद्धासन में बैठकर आंतरिक त्राटक या बीज मंत्रों के जाप द्वारा विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जबकि महर्षियों ने रात्रि के महत्व को अत्यंत सूक्ष्मता से के साथ वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझने और समझाने का प्रयत्न किया। अब तो यह एक सर्वमान्य वैज्ञानिक तथ्य भी है कि रात्रि में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खतरों हो जाते हैं। हमारे ऋषि मुनि आज से कितने ही हजारों लाखों वर्ष पूर्व ही प्रकृति के इन वैज्ञानिक रहस्य को जान चुके थे। आप अगर ध्यान दें तो पाएंगे कि अगर दिन में आवाज दी जाए तो वह बहुत दूर तक नहीं जाती है, किंतु रात्रि में आवाज दी जाती है तो वह बहुत दूर तक जाती है। इसके पीछे दिन के कोलाहल के अलावा एक वैज्ञानिक तथ्य भी यह भी है कि दिन में सूर्य की किरणें आवाज की तरंगों और रेडियो तरंगों को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। रेडियो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि कम शक्ति के रेडियो स्टेशनों को दिन में पकड़ना अर्थात सुनना मुश्किल होता है, जबकि सूर्यास्त के बाद छोटे से छोटे रेडियो स्टेशन भी आसानी से सुना जा सकते हैं। इसका वैज्ञानिक सिद्धांत यह है कि सूर्य की किरणें दिन के साथ रेडियो तरंगों को जिस प्रकार रोकती हैं, ठीक उसी प्रकार मंत्र जाप की विचार तरंगों में भी दिन के समय रुकावट पड़ती है।
यही रात्रि का तर्कसंगत रहस्य है, जो इस वैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए रात्रियों में संकल्प और उच्च अवधारणा के साथ अपनी शक्तिशाली विचार तरंगों को वायुमंडल में भेजते हैं। उनकी कार्यसिद्धि अर्थात मनोकामना सिद्ध उनके शुभ संकल्प के अनुसार उचित समय और ठीक विधि के अनुसार करने का अवश्य होता है। वैज्ञानिक आधार। नवरात्रों के पीछे का वैज्ञानिक आधार यह है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में एक साल की 4 संध्याएं हैं, जिनमें से मार्च व सितंबर माह में पड़ने वाली गोल संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। इस समय रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है। ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारी बढ़ती हैं, अतः उस समय स्वस्थ रहने के लिए तथा शरीर को शुद्ध रखने के लिए और तन मन को निर्मल और पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए किए जाने वाले प्रक्रिया का नाम नवरात्र है। अमावस्या की रात में अष्टमी तक या पड़वा से नवमी की दोपहर तक व्रत नियम चलने से नवरात्र यानी नवरात्र नाम सार्थक है। चूँकि यहाँ रात गिनते हैं, इसलिए इसे नवरात्र यानी 9 रातों का समूह कहा जाता है। रूपक के द्वारा हमारे शरीर को 9 मुख्य द्वारों वाला कहा गया है और इसके भीतर निवास करने वाली जीवनी शक्ति का नाम ही दुर्गा देवी है। इन मुख्य इंद्रियों में अनुशासन, स्वच्छता, तारतम्य स्थापित करने के प्रतीक रूप में शरीर तंत्र को पूरे साल के लिए सुचारू रूप से क्रियाशील रखने के लिए 9 द्वारों की शुद्धि का पर्व 9 दिन मनाया जाता है। इनको व्यक्तिगत रूप से महत्व देने के लिए 9 दिन 9 दुर्गाओं के लिए कहे जाते हैं। हालांकि शरीर को सुचारू रखने के लिए विरेचन, सफाई या शुद्ध प्रतिदिन तो हम करते ही हैं, किंतु अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई करने के लिए हर 6 माह के अंतर से सफाई अभियान चलाया जाता है, जिससे सात्विक आहार के व्रत का पालन करने से शरीर की शुद्धि, साफ सुथरा शरीर में शुद्ध बुद्धि, उत्तम विचारों से ही उत्तम कर्मों से ही सच्चा चरित्र और कर्मश मन शुद्ध होता है, क्योंकि स्वच्छ मन मंदिर में ही तो ईश्वर की शक्ति का स्थायी निवास होता है। चैत और अश्वनी नवरात्रि ही मुख्य माने जाते हैं। इनमें भी देवी भक्त अश्वनी नवरात्रि का बहुत महत्व है। इनको यथाक्रम वासंती और शारदीय नवरात्र कहते हैं। इनका आरंभ चैत और अश्वनी शुक्ल प्रतिपदा को होता है। ये प्रतिपदा सम्मुखी शुभ होती है। दिन का महत्व। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है, जिनमें चैत और अश्वनी की नवरात्रि का विशेष महत्व है। चैत नवरात्रि से ही विक्रम संवत की शुरुआत होती है। इन दिनों प्रकृति से एक विशेष तरह की शक्ति निकलती है। इस शक्ति को ग्रहण करने के लिए इन दिनों में शक्ति पूजा या नवदुर्गा की पूजा का विधान है। इनमें माँ की 9 शक्तियों की पूजा अलग अलग दिन की जाती है। पहले दिन माँ के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन से कई लोग 9 दिनों या 2 दिन का उपवास रखते हैं। पहले दिन की पूजा का विधान। इस दिन से 9 दिन या 2 दिन का व्रत रखा जाता है। जो लोग 9 दिन का व्रत रखें वो दशमी को पारायण करेंगे। जो पहली और अष्टमी को उपवास रखें वो नवमी को पारायण करेंगे। इस दिन कलश की स्थापना करके अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। प्रातः और सायंकाल दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और आरती भी करें।
अगर सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो नवाण मंत्र का जाप करें। पूरे 10 दिन खान पान आचरण में सात्विकता रखें। माँ को आँख, मदार, दुर्ब और तुलसी बिल्कुल न चढ़ाएं। बेला, चमेली, कमल और दूसरे पुष्प माँ को चढ़ाए जा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।